नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके समक्ष एंशियंट हिस्ट्री हाई वोल्टेज क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 6 लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तथा उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है मेघदूतम। इसकी रचना कालिदास ने की थी। कालिदास गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो बौद्ध पाठ है। इसमें जो है इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के उत्तर को संवाद के रूप में रचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वानों संत कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? इसका सही जवाब है मिथिला। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रसिद्ध गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद किस शासक के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है पाणिनि। पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत व्याकरण की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है कुशीनगर, ऑप्शन ए। तृष्णा के क्षीण होने को बुद्ध ने निर्वाण कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? प्रबोध मतलब ज्ञान, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में ही कहा गया था कि इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। आप लोग कमेंट करके बताइए त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेबीलोन। कब हुई थी? पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा 323 बीसी मतलब ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में हुई थी। अब आपको बताना है कमेंट करके कि सिकंदर किसका पुत्र था, मतलब इसके पिता का क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? इसका सही जवाब है ब्यास। इसे वितस्ता या झेलम भी कहा जाता है। झेलम नदी के पास सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। इसका ऑप्शन डी सही जवाब है चरक। चरक जो है कनिष्क के राज्य वैद्य थे। कनिष्क के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क के राज्य वैद्य थे तथा इन्होंने चरक संहिता नामक बुक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी। तो किसने कहा था इसको, भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ किसने कहा था नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ नामक इतिहासकार ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। क्यों कहा जाता? क्योंकि इसके शासनकाल में इसने कोई भी युद्ध हारा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, निम्न में कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है नालंदा के ध्वंसावशेष। बाकी खजुराहो,
हम्पी और ताजमहल तीनों विरासत सूची में शामिल हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, हम्पी कर्नाटक, ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा भोज। तो क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी, तो उसका सही जवाब होगा राजा भोज। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिहार वंश से संबंधित है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवराह, प्रभास जैसी उपाधि धारण की थी। तो ये कौन था? मिहिर भोज, मिहिर भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। ह्वेनसांग जो है 630 से 643 ईस्वी के मध्य भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा तक्षशिला। तक्षशिला, यहीं पर आचार्य चाणक्य पढ़ाते थे और इस समय जो है तक्षशिला कहाँ स्थित है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब है अर्धमागधी। आप लोग ये सोचकर मत कंफ्यूज होना, क्योंकि 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था अशोक के अभिलेख में। वो लिपियां थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एंड अरमाइक लिपि। 4 लिपियां तथा भाषा कौन सी थी? अर्धमागधी। 14 शिलालेखों की रचना की, 14 शिलालेखों की रचना की, 7 स्तंभ लेख और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। और कब आया? 399 से 414 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पल्लव शासन के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, 600 से 630 पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वातापी के चालुक्य। इस वंश का संस्थापक कौन था? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। मतलब वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? इसका ऑप्शन बी सही है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। पल्लवों के विरुद्ध अपनी शुरुआती सफलताओं से खुश होकर पुलकेशिन ने दोबारा पल्लव की राजधानी कांची पर आक्रमण कर दिया। तो इस समय यहाँ का शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट था, जो एक शक्तिशाली राजा था, और इस तरह पुलकेशिन द्वितीय को हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्वंतरी कौन थे? आयुर्वेदाचार्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वितीय में दरबार में रहने वाले अन्य विद्वान थे कालिदास, बेताल भट्ट, बराहमिहिर एंड अमर सिंह। ये सब इंपॉर्टेंट नाम है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुणाल। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अशोक के पिता का नाम क्या था। यहीं पे आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद।